सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी गुड। सो आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, बट स्टिल मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाली हूँ कि ग्रिड मेथड से ड्राइंग कैसे होती है और पर्टिकुलरली ग्रिड कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये स्टार्टिंग डेज में जब मैंने ड्राइंग स्टार्ट करी थी तो मुझे भी यही डाउट रहता था, ये सबसे बड़ा मेन डाउट था। बट आई होप आप लोगों के सारे डाउट खत्म हो जाएँ ये वीडियो देखने के बाद, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में समझाया ग्रिड कैसे बनती है, ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, अब हमने अपनी ग्रिड ड्रॉ करनी है और ग्रिड ड्रॉ करने के लिए अब हमें अपने 4 साइड्स पे मार्किंग्स करनी है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा मेन स्टेप है, प्लीज़ इसे स्किप मत करना क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारी ड्राइंग के लिए। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपना स्केल स्टिफ रख रही हूँ और स्ट्रेट लाइन पे रख रही हूँ ताकि मेरी आगे की ग्रिड मत खराब हो, ठीक है। तो मैंने तो 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लिया, आप लोग अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, मे बी 4 का, 8 का, 6 का, जैसे मर्जी आप लोग कंफर्टेबल हो ले सकते हो। बट येस, अगर आप बिगनर हो तो मैं यही सजेस्ट करूँगी आप लोग 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे लो, बिकॉज उससे हमारी ड्राइंग थोड़ी ईजी हो जाती है अकॉर्डिंग टू मी। बट आप लोगों को जैसे कंफर्टेबल है आप लोग ले सकते हो। तो मैंने सबसे पहले मार्क किया 0, फिर 2, फिर 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन करते करते मैं आगे पूरा अपने डॉट मार्क कर रही हूँ और ये करते करते मेरे 25 डॉट्स बन गए। सो गाइज, ऐसे ही हमारा वन साइड की मार्किंग कंप्लीट हो गई और अब हम इसे काउंट भी करेंगे सो दैट हमें पता रहे कि हमारी कितनी मार्किंग बनी है, ठीक है। तो ये हमारे बन गए हैं 25 डॉट्स इन ऑल। वन साइड हमारी 25 आ गई है और हम इसे लेंथ मान सकते हैं कि हमारी लेंथ 25 आ गई। सिमिलरली अब हमें इसको ब्रेथ वाइज भी मार्किंग देनी है, तो अब हमें इसको ब्रेथ वाइज मार्किंग देना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और सेम सेम प्रोसीजर से जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अपना स्केल स्टिफ रखना, स्केल मत हिलाना, स्ट्रेट लाइन पे रखना और 0 to 2 फिर 4, 6, 8 और जैसे भी आप कर रहे हो आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने एक साइड पे 4 से स्टार्ट किया मार्किंग लेना तो आप दूसरी साइड पे भी 4 से लोगे, आप फिर 2 से नहीं ले सकते क्योंकि उससे आपकी ड्राइंग खराब होगी। तो प्रेफरेंस आप फर्स्ट आप देना 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, बट अगर आपको अपने अकॉर्डिंग करना है आप 4 से भी स्टार्ट कर सकते हो, उसमें भी कोई इशू नहीं है। तो गाइस, अब हमें लेंथ पता लग गई हमारी 25 है और हमें ब्रेथ भी पता लग गई कि 20 सेंटीमीटर की आ रही है। 20 डॉट्स हमारे बन गए हैं, ठीक है। हम अपने बेटर विजन के लिए हम मार्क भी कर सकते हैं सो दैट हमारे दिमाग में एक रफ आइडिया हो कि हमारी लेंथ और ब्रेथ कितनी आई है, ठीक है। सो गाइस, अब हमने अपनी मार्किंग बना लिया, अब हमें पता है हमारी ब्रेथ 20 और लेंथ 25 है, तो अब हम इसको लिख लेंगे कि हमारी ब्रेथ 20 आ रही है, लेंथ हमारी 25। सो हम इसे लिख सकते हैं 20/25, ठीक है। तो सिमिलरली हमने सेम बनानी है ऑपोजिट साइड्स पे भी, ब्रेथ भी 20 बनाएंगे दूसरी साइड पे और लेंथ भी हम 20 बनाएंगे, 25 बनाएंगे, ठीक है। और अब इस पिक को एक एप्लीकेशन में डालेंगे, तो उस एप्लीकेशन में अब हम आगे का प्रोसेस देखते हैं। सो ये एक एप्लीकेशन है ग्रिड फॉर ड्राइंग, ठीक है। मैं आपको फिर से एक बार दिखाती हूँ कि एप्लीकेशन कैसा शो होता है। इसमें एक गर्ल बनी हुई है, लाइक ये वाला एप्लीकेशन पर्टिकुलरली बहुत हेल्पफुल है व्हाट आई थिंक। तो इसमें अब हमने अपनी पिक को ले आना है। गाइस, अब हम यहाँ से अलाउ करेंगे अपनी पिक के लिए, ठीक है। अब हमने अपनी पिक को चूज़ करना है अपनी गैलरी में से, जस्ट द वे आई एम शोइंग यू, ठीक है। और मैंने अब पर्टिकुलरली अपने लिए ये वाली पिक चूज़ करी है और आज हम यही ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इसी का मैं आपको पूरा प्रोसीजर दिखाऊंगी। और जो अब आपको नीचे ऑप्शन एक शो हो रहा होगा ग्रिड वाला, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन शो हो रहा है ग्रिड वाला, इस पे आप क्लिक करोगे और उसके बाद आपने प्लस पे क्लिक करना है। और जो आपको याद है आप लोगों ने जो मार्किंग बनाई थी 25/20, लेंथ 25 थी और 20 ब्रेथ थी, बस उसी के अकॉर्डिंग अब आपने चूज कर लेना है यहाँ पे। अब आप ऊपर वाला जो चूज करोगे ना, लाइक जो आपकी लेंथ आ रही है वो 25 होनी चाहिए और नीचे आपकी ब्रेथ 20 होनी चाहिए। आप लोग जूम करके भी देख सकते हो, ठीक है। और बस आपने इस इमेज को अपने पास सेव कर लेना है। गाइस, मैं आप लोगों को एक चीज़ सजेस्ट करूँगी, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना ताकि सेफर साइड पे चले हम, कि अगर मिसप्लेस हो भी जाए हमारी इमेज तो हमारे पास स्क्रीनशॉट हो, ठीक। सो गाइस, अब हमारी ग्रिड भी रेडी है, हमारे पास हमारा ड्राइंग वाला स्क्रीनशॉट भी है और हमें अपनी ग्रिड में बस लाइंस जॉइन करनी है, ठीक है। तो जो मैंने अपना ड्राइंग वाला स्क्रीनशॉट था वो मैंने लैपटॉप पे शेयर कर दिया, दैट बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग विद माई फ़ोन। अगर आप लोग रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो तो आप लोग अपने फ़ोन से ही ड्रॉ करना, वो भी बहुत ईजी रहता है ड्रॉ करना, ठीक है। तो अब मैंने आप लोगों को एक चीज़ बतानी है कि अगर आप लोग कैनवस बोर्ड पे अपनी ग्रिड के लिए लेफ़्ट टू राइट मार्किंग कर रहे हो सपोज़, ठीक है। तो आप लोग उसके ऑपोजिट साइड भी लेफ़्ट टू राइट ही करोगे, आप लोग राइट टू लेफ़्ट मार्क
मार्क नहीं कर सकते, दैट बिकॉज़ फिर आपकी ग्रेड ख़राब हो जाएगी और आपकी मार्किंग्स भी ख़राब होंगी, जिसकी वजह से आपकी ड्राइंग भी आगे की ख़राब ही है, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। प्लस ये भी आपको याद रखना है कि जो भी आप करो, जो भी ड्राइंग करो, जो भी ग्रिड बनाओ, आप एकदम लाइटेस्ट पेंसिल के साथ करो, क्योंकि आपकी पेंसिल की वरना मार्किंग्स रह जाती हैं, ठीक है। एंड गाइस, आप लोगों को ये चीज़ भी याद रखनी है कि पेंसिल इजीली इरेज नहीं होती कैनवस बोर्ड पे। सो गाइस, जैसे हमने ऊपर लेंथ और ब्रेथ की मार्किंग बनाई है, सेम हमने अब ऑपोजिट साइड्स पे भी हमने अपनी मार्किंग कर लेनी है, ठीक है। और मैं आप लोगों को फिर से रिमाइंड कर रही हूँ, हमने जिस वे से लेफ़्ट टू राइट मार्किंग अगर स्टार्ट करी है, अगर हमने ऊपर वाली साइड पे, तो हम नीचे से भी लेफ़्ट टू राइट ही मार्किंग करेंगे। हम ऑपोजिट साइड पे राइट टू लेफ़्ट नहीं जा सकते, ठीक है, उससे वरना आपकी मार्किंग ख़राब हो जाएंगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए, प्लीज़ इसे स्किप मत करना। सो गाइज़, अब तो प्रोसेस बहुत ईज़ी है। अब हमारी सारी साइड्स पे मार्किंग हो चुकी है। अब जस्ट हमने लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो वन वे मैं आपको करके दिखाती हूँ कि कैसे करनी है, सो दैट आपको आइडिया हो कि हमने एक्चुअली में करना कैसे है, ठीक है। तो अब जो एक पॉइंट हमने लाइक मान लो अगर हमने लेंथ ली है, तो लेंथ के बिल्कुल ऑपोजिट भी एक पॉइंट होगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमने आपस में मैच करने हैं। सो जैसे पहला पॉइंट मैंने एक तरफ का ले लिया और उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे भी एक पॉइंट होगा, हमने जस्ट लाइन्स मैच करनी है। और ये याद रखना है कि हमने टेढ़ी मेढ़ी लाइंस नहीं मैच करनी, वरना हमारी ड्राइंग सारी ख़राब हो जाएगी। सो इसी वजह से हमने अपने आगे पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है और पूरी लाइंस हमने ड्रॉ करनी है, ठीक है। और इससे हमारी ग्रिड एकदम रेडी हो जाएगी। सो गाइस, फाइनली ग्रिड हमारी रेडी है, ठीक है। और अब हमने कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल वर्क रह गया है। अब हमने सिर्फ नंबरिंग करनी है। तो बिकॉज इट्स अ हॉरिजॉन्टल पिक्चर, अगर हमारी ड्राइंग हॉरिजॉन्टल है तो हम नंबरिंग भी हॉरिजॉन्टल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पोस्चर में अपना कैनवस बोर्ड रखकर फिर हम नंबरिंग करेंगे, लेंथ वाइज एंड ब्रेथ वाइज, डन। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे नंबरिंग कर रहे हैं, लाइक हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। हम इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। सो गाइज़, अब हमारे 25 ब्लॉक्स तक बन गए। और यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए कि यहाँ पे हम अगर ड्राइंग में 1 ले रहे हैं तो ये 1 कॉमन है। हम जब नीचे ब्रेथ के लिए नंबरिंग शुरू करेंगे तो हम दोबारा से 1 नहीं लिखेंगे, तो 1 कॉमन है और उसके बाद हम 2 से ही स्टार्ट करेंगे ब्रेथ वाइज जब हम नंबरिंग लिखेंगे, ठीक है। सो ये नंबरिंग करते करते हम इसे भी कंप्लीट कर लेंगे। सो गाइस, इसी तरह से हम अपनी नंबरिंग कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ऊपर 25 और नीचे 20 ब्लॉक्स तक हमारे कंप्लीट हैं, डन। तो गाइज़, एक बार जब ग्रिड बन गई उसके आगे का प्रोसेस बहुत ईज़ी है। अब हमने अपने सिर्फ ग्रिड को फॉलो करना है। और लेट्स से अगर हमारी फ़िश का माउथ जो है वो 14 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 14 से 4th आई थिंक, येस, 1 2 3 एंड येस 4th ब्लॉक से स्टार्ट हो रहा है फ़िश का हमारा माउथ। तो हमने 4th के हमने हमारा जो ब्रेथ वाइज है उसको 4th पे लेना है, और हमारी जो लेंथ है उसको हमने 14 से स्टार्ट करना है, क्योंकि ये हमारी हॉरिजॉन्टल पिक्चर है जैसे हमने पहले भी देखा। तो बस हमने सिर्फ अब 14th और 4th पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमने बस उसकी मार्किंग के साथ साथ अपने फिश का माउथ जो है वो स्टार्ट कर देना है, ठीक है। जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ प्रैक्टिकली।
गाइस, फाइनली आवर ड्राइंग इज़ कंप्लीट। आई रियली होप आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प हुई होगी इस ग्रिड मेथड ड्राइंग से, क्योंकि मैंने आप लोगों को प्रॉपर बताया कि कैसे हमने ग्रिड ड्रॉ करी है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नंबरिंग करके। और ये रहा हमारा स्क्रीनशॉट जिसको देख के हमने अपनी ड्राइंग कंप्लीट करी है। लेट मी शो यू। ये हमारा स्क्रीनशॉट जिसको देख के हमने अपनी यहाँ पे ड्राइंग कंप्लीट करी है। आई रियली होप आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प हुई होगी इस ग्रिड मेथड से। तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी बेनिफिट लगा इस ग्रिड मेथड से ड्राइंग करने का तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, लाइक करना। और अगले पार्ट में हम देखेंगे कि पेंट कैसे करना है, ठीक है। तो अभी हम इसको निडल इरेजर से, ये वाली इरेजर से इसको हम इरेज करेंगे ताकि जो इसकी डार्क लाइन है ये रिमूव हो जाए। सो लेट्स डू दैट। सो गाइस, अब हम जस्ट निडल इरेजर को यूज़ करके अपनी ड्राइंग को थोड़ा सा लाइटन अप कर रहे हैं, सो दैट जब हम पेंट करें तो ब्लैक लाइंस ना शो हो, तो जिससे कि हमारी पेंटिंग थोड़ी सी प्रोफेशनल लगे, रफ ना लगे, ठीक है। हम इरेज़र को अपने हैंड्स के बीच में रब करेंगे ताकि थोड़ी सी इरेज़र स्मूथ हो जाए, और उसके बाद अपनी ड्राइंग पर इरेज़ करेंगे। मे बी आप लोगों को ड्राइंग में देख के इतना ना पता लगे, बट जब हम पेंट करेंगे तो डेफिनेटली हमारे को थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक आएगा इससे, ठीक है। तो बस ऐसे करते करते आप लोगों ने अपनी पूरी ड्राइंग पे इसको रब कर लेना है। डन। सो गाइज़, आई रियली होप आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ी सी हेल्प हुई होगी ग्रिड मेथड से ड्राइंग करने के लिए। और अगर हुई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और इसका अपकमिंग वीडियो जो होगा जिसमें हम पेंट करना सीखेंगे वो भी बहुत फन लविंग होगा, और आप लोगों को डेफिनेटली उसमें भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो उस वीडियो के लिए भी वेट करना, ठीक है। वो भी मैं जल्दी से अपलोड करूँगी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 लाइक करना, ठीक है, भूलना नहीं। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, जिसमें हम अपनी पेंटिंग करेंगे और डेफिनेटली बहुत मज़ा आने वाला है।